हेलो माय लवलीज पराठास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को जो वन शॉट है अभी इसे इंजॉय कर रहे होंगे। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करो। दीदू आप स्टोरी बहुत अच्छी लाती हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हुए तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग था वो हांगन जुन को सिड्यूस कर रहा था। जी हुई जो थी वो बेड पे आराम से पीसफुली सो रही थी। अब उसे सिड्यूस करने के बाद विंग तो बाहर भाग गया था। पहले तो वो अपने कमरे की तरफ जाता है एंड देन वापस आकर के वो डोर को लॉक करके और उस नॉब को पकड़े हुए था, बिकॉज वो उसे लगा कि हाँ उसने भूखे शेर को जागृत किया है एंड देन उसकी अंदर जो भूख जगी है तो उसे वो संपन्न करने के लिए हमारे पास स्वयं पधारेंगे वो। इससे अच्छा है कि हम डोर को लॉक कर देते हैं। बीच में आने वाली रुकावटों के लिए खेद है, बट फिर भी वो हमारे नज़दीक तो नहीं आएंगे ना। ये सोच करके भी उस दरवाज़ा को बंद किए हुए खड़ा रहता है। अब हांगन जुन जो कि सच में लिटरली बहुत ज़्यादा इरेक्शन फील कर रहा था, तो वो कहता है इसके साथ बहसबाजी करने से अच्छा है हम अपनी आत्मा की तृप्ति खुद ही कर ले। तो वो वॉशरूम चला जाता है एंड देन खुद को सेटिस्फाइड कराता है। अब मास्टरबेट करेगा तो आदमी सेटिस्फाइड ही होगा ना। जब खुद को रिलीज कराता है उसके बाद वो अपने माइंड में खुद पे ही चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हांगन जुन तुम्हारी बॉडी ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती है उसकी एक टच से। तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हो और उसने ऐसा किया और तुमने होने दिया। बिहीव, वो एक स्ट्रेंजर है और अभी तुम्हारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता पनप नहीं रहा है, इसलिए उसकी इमोशन को, उसकी कोई भी चालबाजी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ऐसा सोच करके वापस से बेचारे को स्नान करना पड़ता है। स्नान करने के बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जी हुई अभी भी पीसफुली सो रही है। फिर वो नॉर्मल से कपड़े को वेयर करता है एंड देन उसके बगल में जाकर लेट जाता है। विंग जो कि अब उसे लगा कि अब ये भूखा सिर उसके पास नहीं आएगा, तो वो भी अपने रूम में जाता है, शावर वावर लेता है। अब तब उसे याद आता है कि ओह माय गॉड, उसने तो अपना सूटकेस उसी के रूम में छोड़ दिया था, तो वो क्या करे भला। वापस से उसे बाथरूम पहन कर आता है और वो वही पहन करके सो जाता है। अब रात के आधे टाइम में जब हांगन जुन की नींद खुलती है तो पहले तो वो जीहुई को अच्छे से कंबल से टक करता है, जो कि वो पानी पीने के लिए बाहर आया हुआ था। फिर जब देखता है कि विंग के कमरे की लाइट ऑन है तो उसे लगा कि ये क्या अभी तक सोया नहीं है। तो वो जब डोर को पहले ओपन करके देखता है तो देखता है कि विंग है वो बाथरूम पहन करके ही आराम से एकदम पीसफुली सो रहा है। तो फिर वो अंदर आता है, कंबल से उसको अच्छे से एकदम मुंडी तक टक कर देता है एंड देन साइड वाले दोनों लैंप को और उस कमरे के लैंप को बुझा, लाइट को बंद करके और फिर वो बाहर आ जाता है। उसके बाद वो पानी पीता है और वापस अपनी जगह पे जाकर सो जाता और सोच रहा होता है कि कैसे वो उसके करीब आ रहा था। मतलब हाँ, विंग को डर तो लग रहा था, बट उसके सामने कैसे ब्रेव बन रहा था कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सेड्यूस कर सकता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो सभी चीज़ें सोचते सोचते हांगन जुन की आंखें कब लग जाती है उसे आइडिया ही नहीं था। अब मॉर्निंग में अब वो वहाँ आया हुआ था और अब इस समय जी हुई की क्या गलती थी, तो वो जल्दी से उठता है, जो कि घर में ऑलरेडी मेड थी जो घर की साफ़ सफाई कर सकती थी। तो वो ऑनली फॉर उठता है और जी हुई के लिए पैनकेक और कुछ कुकीज़ को वो बेक करना शुरू कर देता है। अब कुकीज़ की स्मेल से अब तो भाई दूर दूर तक के सभी लोग जागृत हो सकते हैं। तो घर में बस 2 प्राणी ही सो रहे थे। तो हांगन जुन की नींद खुल जाती है और वो जब स्मेल करता है तो कहता है ये कौन क्या पका रहा है। उठ के जब आता है तो देखता है कि विंग है बड़े स्माइल के साथ में वो सभी कुकीज़ को और जो पैनकेक था वो उसे बना रहा होता है। तो हांगन जुन वहाँ आकर के पूछता है तुम क्या बना रहे हो। विंग जो कि अभी सभी चीज़ों को ना अवन में डाल रहा था बेक करने के लिए, वो जैसे ही इतनी हैवी वॉइस सुनती है मॉर्निंग की, वो ऐसे पलटता और कहता हाँ तुमने मुझे डरा दिया यू, इतना बोल करके वो उसे घूर रहा होता है। तो वांग जी एक अजीब सा लुक देते, हांगन जुन एक अजीब सा लुक देते हुए विंग से कहता है व्हाट, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम क्या पका रहे हो। तो विंग बोलता है वो मैं जी हुई के लिए ना पेनकेक और कुकीज़ बना रहा था। तो हांगन जुन कहता है हाँ ठीक है, क्या तुम मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना दोगे। तो विंग कहता है हाँ कॉफ़ी, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें किस टाइप की कॉफ़ी पसंद आती है। ऐसा
एक काम करो, ठीक है, ये लो सस्पेन, ये रहा दूध, ये रही कॉफ़ी, ये रहा चीनी, और अगर चीनी नहीं चाहिए ये क्यूब, हाँ ये क्यूब भी चलेगा, ये क्यूब उसमें डाल दो एंड देन तुम खुद से बना लो ना कॉफ़ी, मुझे नहीं आइडिया। तो हांगन कहता है विंग। तो विंग कहता है हाँ क्या। तो हांगन वापस से कहता है मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो प्लीज़, मैं सो के उठाऊँ ना, मैं कैसे खुद बना सकता हूँ। तो विंग कहता है बट तुम बना लो ना, अब उठ गए हो तो अब इतनी इतनी क्या आलस खाना, बना लो ना, अब मुझे क्या पता तुम कैसी और किस टाइप के कॉफ़ी पीते हो। तो हांगन बोलता है तुम जो भी बनाओगे मेरे लिए मैं वो पी लूँगा, सच्ची मैं कोई नुस्खा नहीं निकालूंगा। तो विंग कहता है पक्का ना, तुम पी लोगे ना। तो हांगन कहता है हाँ बस चीनी थोड़ा कम रखना। इतना बोल करके वो वापस चला जाता है बिकॉज उसे वॉशरूम जाना था। अब वो फ्रेश जब होकर के आता है तो देखता है कि हाँ विंग ने कॉफ़ी बना रखी है। जब आता है तो विंग उसे आगे सरकाते हुए कहता है ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। अब विंग को आइडिया तो नहीं था बट उसे जैसा आता था उसने वैसा बना दिया था। जैसे ही एक सिप वांगजी कॉफ़ी लेता है उसे मतलब अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। फिर भी वो कहता है तुमने मीठा ज़्यादा कर दिया है। तो विंग उसके हाथ से कॉफ़ी छीनते हुए कहता है ये लो बर्तन, खुद से बना लो एंड पी लो, ठीक है। तुमने क्या कहा था, मैं कोई नुस्खा नहीं निकालूंगा, फिर ये क्या था, तुमने मीठा थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, व्हाट। तो हांगन कहता है अरे अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इधर तो वैसे वाकई में कॉफ़ी बहुत अच्छी है। तो विंग थोड़ा मतलब ब्लश कर गया था और वो वापस से पूछते हुए कहता है क्या सच में ना। तो हांगन कहता है और आज से तुम मेरे लिए हमेशा कॉफ़ी तुम ही बनाओगे। तो विंग कहता क्या, नहीं मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मैं नहीं बना रहा। तो हांगन कहता है नहीं हो तो बन जाओ ना, वैसे भी हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना। तो विंग कहता कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, यही कि तुम मुझसे फेक मैरिज कर लो। तो विंग कहता है फेक मैरिज, क्या मतलब तुम्हारा। तो फिर हांगन कहता है मुझे भी शादी नहीं करनी, ठीक, तुम्हें भी शादी नहीं करना, तुम्हें अपनी मॉम की केयर करने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो तुम्हारी मॉम की टेक केयर कर सके एंड तुम फ्री हो सके उनकी बर्डन से, राइट। मुझे भी जो जी हुई है उसकी केयर करना है और अपने फैमिली के भी और अपने बिजनेस को भी। तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं किसी को टाइम दे सकूँ या फिर किसी को अपना बना सकूँ या किसी से शादी कर सकूँ। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल है ना। तुम मेरे फैमिली का, साथ में अपनी मॉम का एंड जी हुई का ख्याल रखो एंड देन मैं तुम सबका ख्याल रखूँगा, कैसा रहेगा, और दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। तो विंग कुछ देर सोचता है और कहता है हाँ ठीक है बट मैं इसमें ना कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। तो हांगन कहता है हाँ बताओ क्या ऐड करना है। तो विंग कहता है यही कि हम दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल इंटीमेसी सीन नहीं होगी और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। तो हांगन कहता बाकी सब तो ठीक है बट तुम किसी और से मिल नहीं सकते, किसी को गले नहीं लगा सकते, किसी के टच नहीं कर सकते। और हाँ पहले वाले बात का जवाब, तो रात को कौन किसको सेड्यूस कर रहा था, विंग। तो अब ये सुन करके तो हमारे भाई साहब विंग शर्मा गए थे और वो कहता वो तो मैं बस ऐसे ही कर रहा था। तुम्हें जॉगिंग के लिए नहीं जाना। तो हांगन कहता है कॉफ़ी पीने के बाद कौन जॉगिंग जाता है विंग, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। ऐसा बोल करके और माथे पे ऐसे नहीं मारते, बीच वाले अंगूठी और बीच वाले अंगुली और अंगूठी को ऐसे एक सैमुल बना करके ऐसे टक से नहीं मारते माथे पे, वैसे वांगजी उसके माथे पे एक बार मारते हुए वहाँ से जी हुई को उठाने के लिए चला जाता है। और विंग अपने माथे को रब करते हुए कहता है ये क्या था, हाँ डेविल कहेंगे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखते रहो। इतना बोल करके और जब वो कुकीज़ और पैनकेक बना चुका था तो पहले तो वो रैमन्स तैयार करता है, रैमन तैयार करके 2 बाउल में निकालता है। अब उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो क्या करता है कि उस रैमन्स में ना एक रैमन में बहुत सारा चिली ऑयल्स को मिक्स कर देता है, एक को प्लेन रखता है। वो जो कि बस प्रैंक करने वाला था, फिर उसमें बहुत सारा चिली ऑयल मिलाने के बाद विनेगर डाल देता है एंड देन सोया सॉस भी डाल देता है एंड देन पानी भी डाल करके उसे बहुत पतला कर देता है क्योंकि वो सिर्फ ओनली फॉर प्रैंक करना चाहता था उसके साथ में, बाकी खाना बर्बाद नहीं करना चाहता था, गुड बॉय था ना। उसके बाद वो सभी चीज़ों को ऐसे रख देता है एंड देन वापस आता है देखने के लिए कि जी हुई उठी या नहीं। तो जब आता है तो देखता है कि जी हुई अभी भी सो रही है और हांगन हमारे वॉशरूम में है, शायद से वो स्नान कर रहे होंगे। तो आता है और उसके बालों पे ऐसे
अब 3 साल की बच्ची थी ना, तो उसे अपनी गोद में लेके बिठा लेता है एंड देन उसके बालों को ऐसे फहरा रहा कर कहता है, जी हुई वेकअप, मॉर्निंग हो गया है। तो जी हुई आँख मलते हुए कहती है, मामा मामा क्या सच में मॉर्निंग हो गया है? तो विंग कहता है, हाँ बाओबे, मॉर्निंग हो गया है, आपको कुकीज़ खानी है? तो जी हुई कहती है, मामा क्या कुकीज़ आपने बनाया है? तो विंग कहता है, मैंने बाओबे के लिए बेक किया है, क्या बाओबे टेस्ट करना चाहती है? तो वो जो जी हुई थी वो हाँ में मुंडे हिला देती है एंड देन विंग जी हुई को उठा करके अपने वॉशरूम में लेके आता है, उसको फ्रेश करता है एंड देन वापस से डाइनिंग टेबल पे लाके बिठा देता है और फिर उसे कुकीज़ और साथ में दूध देता है पीने के लिए एंड खाने के लिए। जब एक बाइट लेती है जी हुई कुकीज़ तो खुशी से उछलते हुए क्लैपिंग करते हुए कहती है, ओ मम्मा मम्मा ये कितना अच्छा है मम्मा, आपने बनाया, क्या मैं अपने सभी दोस्तों को वीकेंड पे लेके आ सकती हूँ? क्या आप उनके लिए ऐसे ही कुकीज़ बना दोगे मम्मा? मैं सबको बताऊँगा कि मेरे पास भी मम्मा है और मेरी मम्मा बहुत अच्छा कुकी बनाती है। वो ऐसे कर रहा था वो। तभी हांग अंजुन बाहर आता है और अपनी बेटी को ऐसे चाहते हुए देखता है तो उसके चेहरे पे एकदम प्यारी सी स्माइल आ गई हुई थी और वो विंग को देख रहा था जो वो भी स्माइल कर रहा था। फिर वो अपने मन में कहता है, ये जब शांत रहता है और स्माइल करता है तो कितना क्यूट लगता है, बट जब ये बोलता है और इसकी हरकतें, भगवान। ऐसा बोल करके वापस से वो अंदर जाता है एंड देन कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देता है। तो विंग कहता है जी हुई से, बाओबे तुम ये खाओ और इसे फिनिश करो, मैं तुम्हारे डैडी को बुला करके लाता हूँ। तो जी हुई कहती है, यस मामा मैं देख लूँगी, ठीक है ना। उसके बाद विंग एक मेड को बोलता है, इसको देखते रहो मैं जस्ट आया। जैसे ही विंग अंदर जाता है तो देखता है कि जो हांग अंजुन है वो ना पैंट पहन चुका है, उसने बेल्ट को ना मतलब पैंट्स के बटन को लगाया नहीं है, ना ही उसने बेल्ट पहना है एंड देन वो शर्ट्स को पहन रहा था, तब जाकर के वो सूट पहनता ऑफिस के लिए। तो उसे फिर से वापस से रात वाली बात याद आती है और फिर से उसे दिमाग में उसकी खुराफात आइडिया आ रहा था। वो धीरे धीरे करके अब जो कि वो पेट की तरफ मुड़ के पहन रहा था और उसका फेस मिरर की तरफ नहीं था बल्कि लेफ़्ट साइड था मुड़ा हुआ, तो वो धीरे धीरे करके उसके पीछे जाता है एंड देन वापस से अपने हैंड्स को उसके बेली पर ले जा करके और वैसे ये ऐसे ऐसे करके ना ऐसे करके ग्रैब कर रहा होता है। तो हांग अंजुन कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, वो मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हारे जो एब्स है वो कितने हैं और तुम्हारे मसल्स कितने हैं और तुम्हारे सिक्स पैक कितने हैं, मैं बस वो गिनने का ट्राई कर रहा था। तो हांग अंजुन कहता है, ओ रियली? फिर वो उसे हाथ को पकड़ता है और फिर उसे खींच करके अपने सामने ले आकर खड़ा कर देता है। अभी तो विंग शॉकिंग स्टेज में चला गया था। हांग अंजुन उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने आए हो रात की तरह? तो विंग इधर उधर मुंडी घुमाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तो मैंने कहा ना मैं बस वो चेक करने आया था कि कितने सारे एब्स और तुम्हारे सिक्स पैक्स है अभी या नहीं। इतना बोल करके वो पहले तो हांग अंजुन की आंखों में देखता है, फिर उसके पूरे फेस को देखता है एंड देन धीरे धीरे करके उसकी नज़रें नीचे की ओर जा रही थी, जो कि वो रात का टाइम था और लाइट भी डिम थी तो उसने सही से देखा नहीं था। बट जैसे जैसे अभी विंग उसकी बॉडी को आगे से देख रहा था, जो कि बीच में से ही सिर्फ दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने शर्ट ऑलरेडी पहन लिया था और बटन लगा रहा था, देख रहा था, तो वो बस देख रहा था और ये चीज़ हांग अंजुन नोटिस कर रहा था। फिर वो एक ही झटके में जो हांग अंजुन है हमारे, वो विंग के हाथ को ग्रैब करता है और उसके लेफ्ट हैंड को अपने दोनों शर्ट्स को ना ऐसे थोड़े थोड़े डिवाइड करता है एंड देन फिर अपने चेस्ट के ऊपर रख देता है। अब जो कि हांग अंजुन की बॉडी इतनी गर्म थी और विंग का हाथ जो कि अभी वो जस्ट बाहर से आ रहा था तो थोड़े ठंडे थे, जैसे ही पड़ता है तो वांग जी की हांग अंजुन की बॉडी ऐसे रिएक्ट तो कर रही थी बट वो नॉर्मल खुद को रखने का पूरा प्रयास कर रहा था। फिर वो उसके हैंड्स को अपने मतलब जितने भी चेस्ट एरिया थे ना वहाँ पे उसे फहराना शुरू कर देता है। विंग भी बड़ा ढीठ, वो कहता है छोड़ो, और उसके बाद जब हांग अंजुन उसके हैंड्स को छोड़ देता है उसके बाद विंग अपने राइट हैंड से उसके पूरे चेस्ट पे ऐसे एक उंगली से ऐसे स्लाइड करता जा रहा था। फिर वो ना उसके सिक्स पैक को वो गिनता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पोक कर रहा था वो, जिस वजह से इसका तो कुछ नहीं हो रहा था बट किसी और का कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था। फिर वो विंग के हाथों को ऐसे झटके देकर हटाता और कहता, हो गया गिनना तुम्हारा? अब
अब हटो। और इतना बोल करके वो मिरर के पास जा करके और शर्ट्स के बटन को लगाने लगता है। अब विंग इतने में कहाँ मानने वाला था, वो वापस से उसके सामने आके खड़ा हो गया और कहता है, अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो लाओ ना, मैं कर देती हूँ ना। तुम्हें तो कहा अभी जीहू को कि ये तुम्हारी ममा है, इस नाते तो मैं तुम्हारी वाइफ हुई ना। इतना बोल करके वो ज़बरदस्ती ना उसके बटन्स को लगा रहा था। अब जो कि हांग जुन उसे कैसे बताए कि तुम जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तुम्हारे वजह से मेरा लिटिल लायन वो जागृत हो रहा है, और अगर वो जाग गया ना फिर तो तुम्हारी खैर नहीं बनी। ऐसा बोल करके और वो उसको घूरे जा रहा होता है। वापस से घूर लेने के बाद कहता है, हो गया हो तो हटो, अब मैं इसे बंद करता हूँ। तो विंग कहता है, कहाँ हुआ, मैं तुम्हें कर देता हूँ ना। और इतना बोल करके और उसके दोनों टांगों के बीच में वो आके खड़ा हो जाता है और उसके जो नेक थे ना उस पर दोनों हैंड्स को ऐसे पीछे कैसे पकड़ते हैं, ऐसे गर्दन पे ऐसे करके, और अपने पैर को उठा करके उसके मुंडी के बराबर, क्योंकि वो उसे हाइट में छोटा था ना, तो उसके मुंडी के बराबर आते हुए कहता है, क्यों, मेरा टच करने से तुम्हें कुछ और फील होता है क्या? अगर होता है तो मुझे बता सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब हांग जुन का गला सांसें अटकी पड़ी थी, उसका गला सूख रहा था, उसके मतलब मुंह भी ड्राई हो रहे थे उसके ऐसे बहकी बहकी बातें सुन करके। विंग जो कि उसके करीब आता जा रहा था, उन दोनों के पूरे फेस में लगभग आधे इंच से भी कम का दूरी रह गया था। वापस से विंग कहता है, बताओ मुझे, क्या तुम्हें कुछ और फील होता है हस्बैंड? इतना सुनना था। अब विंग के मुंह से पहली बार उसने अपने लिए हस्बैंड शब्द सुना था, तो हांग जुन पता नहीं क्यों पर उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो जो विंग था उसको कमर से ग्रैब करते हुए से और अपने करीब करता है, जिस वजह से वो तो ओनली फॉर उसके नेक को ऐसे पकड़ा हुआ था अपने हाथ से। जब उसे ग्रैब करता है तो विंग के दोनों हैंड्स वापस से बैक की तरफ जाते हैं एंड देन फिर वो दोनों एक दूसरे के हैंड से टक कर लेता है, और फिर उसके लिप्स एकदम कम इंच बचा था दोनों में, और वो विंग जो था वो अपनी दोनों आइज से विंग के दोनों आइज में घूर रहा, मतलब देख रहा होता है और कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। और अभी हांग जुन के पूरा इंटेंस लुक उसकी लिप्स पे थी, जो कि उसने थोड़ा सा खोला हुआ था, और वो मतलब बहुत सा सॉफ्ट सा दिख रहा था वो हांग जुन को। विंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हारे बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है मेरे करीब आने से? इतना बोल करके अपने वो एक हैंड्स को फ्री करता है, जो कि अभी भी वो अपना पैर उठाए ही था। फिर जो लेफ्ट हैंड थे ना उसके नेक पे रखता है एंड देन राइट हैंड से उसके सर के ऊपर से ही ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ना ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके लेके जा रहा था, जो कि हमारे हांग जुन की हालत पतली हो रही थी। वो उसके हैंड्स को अपने चेस्ट पर आते ही रोक लेता है और कहता है, इसे करना बंद करो वरना तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। अब विंग कहता है टीच करते हुए, ओ रियली, मुझे तो डर जाना चाहिए ना हस्बैंड। इतना बोल करके वो एक फेक सा स्माइल दे रहा होता है और वापस से कहता है, क्या, और फिर उसके कान की तरफ झुकता है धीरे से और कहता है, तुम अराउज्ड हो रहे हो? शायद से ऐसा है, तो क्यों ना मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूँ। इतना बोलने के साथ ही जो कि उसके ड्रेसिंग्स और बेड्स अगल बगल में ही थे, तो वो हांग जुन को सीधे बेड पे धक्का दे देता है। अब जो कि उसका पैर, आधा पैर नीचे था और वो आधा बॉडी ही उसके बेड पर गई थी। फिर उसके बगल में बैठते हुए विंग बैठ जाता है एंड देन उसके हैंड्स को, दोनों हैंड्स को ऐसे एक दूसरे के साइड करते हुए, और आधा उसका भी पैर नीचे था और उसका बॉडी ओनली फॉर ऊपर था, वो हांग जुन के ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। हांग जुन की ओनली फॉर विंग के इस सब हरकतों को देख रहा होता है और वो बस क्लियर करने का कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, ये कर क्या रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी जो रिएक्ट हो रही थी उसका माइंड ब्लॉक हो रहा था। वहीं विंग वापस से कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? इतना बोल करके वो उसके एक हैंड्स को फ्री करता है एंड देन वापस से उसकी जो बॉडी है, मतलब शर्ट्स लगा हुआ ना बटन, उसी बटन्स के आसपास ऐसे उंगली को ना ऐसे चला रहा होता है उसके बॉडी पे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चला रहा होता है। अब ये करना था कि हांग जुन की सांसें इतनी हैवी हो गई थी और वो उसके हैंड्स को वापस से ग्रैब करते हुए कहता है, मैंने कहा ये सब करना बंद करो। तो विंग वापस से टीच करते हुए कहता है, ओके हस्बैंड। इतना बोल करके फिर वो हांग जुन के हाथ में फंसे अपने हाथ को निकालता है एंड देन वहाँ से टहलता हुआ बाहर आ जाता है। उसके जाने के बाद हांग जुन अपने सीट पे उठ के बैठता है और कहता है,
ये क्या था? लोग मुझे देख करके डर जाते हैं, पर ये मेरे करीब जब भी आता है तो ये मेरी हालत ख़राब करके क्यों भाग जाता है? हाँ। उसके बाद जो डेस्क पे पानी भरा हुआ था वो सारा, आधा तो उसने पी लिया हुआ था, बाकी जो भी था वो सब एक सांस में गटक जाता है और हाँफ रहा होता है, बिकॉज़ वो सच में अराउज्ड होने लगा था। हाँ, उसका लिटिल लर्न वेकअप होते होते रह गया था, बट वो अराउज्ड हो चुका था और वापस से अपने मन में कर्स करते हुए कहता है, मुझे इससे बच के रहना होगा, पता नहीं इसके दिमाग में पता नहीं कब क्या आ जाता है। इतना बोल करके और वो सीधे से रेडी वेडी हो करके और डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है। वो वही पैनकेक हांगन जुन को भी खाने के लिए देता है और जो रामेन्स बनाया हुआ था वो भी। पहले तो वो सोचता है कि मीठा बाद में खा लूँगा, पहले रामेन्स खाता हूँ, जो कि उसने प्रैंक करने के लिए ऑलरेडी बना रखा था। तो जैसे ही वो एक स्पून अपने मुंह में लेता है, ये इतना तीखा तीखा कैसे? तो पानी और इतना बोल करके वो ना पानी पानी कर रहा था। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ओनली फॉर ये कॉफ़ी था, जी हुई के लिए दूध था, पानी उसने लाया नहीं था जानबूझ करके। जब वो ऐसे चिल्ला रहा था तो अपनी सीट से जल्दी से खड़ा हो जाता, कहता विंग पानी, और वो अपने मुंह को ना ऐसे फाड़े और बस मुंह को हवा कर रहा था कि बस ठंडा हो जाओ, क्योंकि उसे बहुत तेज़ मिर्ची लग गई थी। विंग को तो पहले मज़ा आ रहा था, वो स्माइल कर रहा था। अब हांगन गुस्सा होते हुए कहता है, विंग मैंने कहा पानी लेके आओ। हांगन की इतनी डरावनी वॉइस सुन करके विंग भी डर गया था। वो भाग करके पानी ला करके उसे देता है। एक बॉटल गटकने के बावजूद भी उसे राहत नहीं मिल रही थी, और वो करे भी तो क्या करे। वापस से जल्दी जल्दी वो पैनकेक को काट के खाता है। पैनकेक 2 चम्मच लेने के बावजूद भी उसकी जो उसे जो तीखा लगा था ना मुंह में, वो कम नहीं हो रहा था। अब वो खड़ा होके इधर से उधर घूम रहा था और बार बार पानी पिए जा रहा था और अपने मुंह को हाँ ऐसे करते हैं ना, थोड़ा आराम कर ले के लिए नहीं हो रहा था। फिर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। फिर वो विंग को खींचता है एंड देन उसे सक करना शुरू कर देता है। वो उसके लिप्स को, अपर एंड लोअर लिप्स को सक करना शुरू कर देता है। अब जब कुछ सेकंड के लिए तो पहले तो विंग छटपट कर रहा था और बोल रहा था, बोल नहीं रहा था, अपने हाथों से उसे पुश कर रहा था। बट जैसे ही विंग की जो हैंड्स से जो उसे पुश कर रहे थे, हांगन उसके हैंड्स को पकड़ के पीछे कर देता है एंड देन उसके हाथ को और उसके कमर को एक साथ ग्रैब करके उसे अपनी ओर पुल करता है एंड देन उसके लिप्स को वो सक करता है। ना किस कर रहा था वो, ना बाइट कर रहा था, ओनली फॉर सक कर रहा था, क्योंकि उसे तीखा लग रहा था। अब तो विंग को भी तीखा लगने लगा था। हाँ, विंग हैबिचुअल है स्पाइसेस खाने के, बट अभी फ़िलहाल से उसे तीखा लग रहा था, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी मिला रखी थी उसने, तो उसे तीखा लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसे भी तीखा लग रहा था। बट जैसे जैसे विंग के सलाइवा और हांगन के सलाइवा, उसके टंग आपस में मिल रहे थे, वो उसके टंग को भी सक कर रहा था। बहुत ब्रूटल तरीके से हांगन इसके टंग को सक कर रहा था। अब जो कि विंग को भी सच में तीखा लगना शुरू हो गया था और वो बस कैसे करके बचना चाहता था, पर हांगन की ग्रिप और भी टाइट होती जा रही थी और उसके टंग को वो सक करते जा रहा था, जब तक कि वो ऐसे ही सक करते रहता है जब तक कि वो थोड़ा सा रिलैक्स ना हो जाए। उसके बाद दोनों सेपरेट होते हैं और दोनों के पूरे माउथ के अराउंड पूरा सलाइवा लगा हुआ था। अब विंग ने ये कांड किया है तो उसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। फिर वो जब देखता है दोनों सेपरेट होते हैं, देन एक दूसरे को वो घूर रहे होते हैं। विंग तो उसे बस भौचक्का होकर देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था, क्या इस पर्सन ने उसे किस किया? उसका पहला किस इस पर्सन ने चुरा लिया। वो अपने हस्बैंड के लिए बचा के रखा हुआ था, पर अभी इससे उसकी शादी नहीं हुई ना, फिर ये उसे किस कैसे कर सकता है? ये तो अन्याय है। फिर जब उसे याद आया कि ओ नो, इसने मुझे किस किया, वो अभी भी जो हांगन थे ना, वो विंग के ऐसे हाथ को पकड़ के रखा हुआ था। तो विंग उसे गुस्सा में धक्के मारते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें याद है ना, हम दोनों अभी हस्बैंड नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है, हम मैरिड नहीं है, तुम मुझे कैसे कर सकते हो? अब ये बात सुन करके हांगन को बहुत गुस्सा आया और उसके दोनों शोल्डर को ऐसे पकड़ के उसे अपने करीब लाता है और गुस्से में उसे घूर रहा होता है। फिर घुर्राते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा था इसे इतना ज़्यादा स्पाइसेस बनाने के लिए? हाँ, क्या तुम भूल गए हो
कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। और रहा सवाल शादी, शादी डज नॉट मैटर। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ना अपना हस्बैंड बना करके, तो चुपचाप से अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी निभाओ। ज़्यादा उठने की कोशिश मत करो विंग, वरना मैं तुम्हारे पर काट दूंगा और तुम्हें घर में बंद कर दूंगा। तुम्हें यहाँ मेरी बेटी का, मेरी फैमिली का और यहाँ तक कि अपनी मॉम का बस ख्याल रखना है, इतना याद रखना। इतनी डरावनी बातें सब सुन करके तो विंग के हलक में प्राण आ गए थे और वो बस अनबिलीवेबल लुक के साथ में अभी इस अवतार को वो निहार रहा था कि क्या ये वही हांगन जून है जिसे वो टीज कर रहा था थोड़ी देर पहले। उसके बाद उसे वो छोड़ देता है और वहाँ से गुस्से में अपना कोट लेकर के और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सीन जो कि जी हुई भी देख रही थी और वो मतलब दंग थी, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या चल क्या रहा है। बट बाद में अपने डैड के जाने के बाद, क्योंकि वो गुस्से में गया ना वहाँ से, तो जी हुई बोलती है मामा क्या डैडी नाराज़ हो गए। तो विंग उसके पास आता है, पहले अपने सलाइवा को पूरा साफ़ करता है एंड देन उसके पास बैठता है और कहता है नहीं वो डैडी नाराज़ नहीं हुए, वो मामा ने थोड़ी गलती कर दी ना इसी वजह से। तो जी हुई कहती है मामा तो आप क्यों नहीं डैडी को मनाने के लिए कुछ अच्छा सा बना करके उन्हें लंच में भेज देते हैं। विंग को ये आइडिया सुन के अच्छा लगता है, तो फिर वो जी हुई से कहता है तुम्हें भी तो किंडरगार्टन स्कूल जाना है ना बाओबे, तुम जल्दी जल्दी फिनिश करो। तो जी हुई कहती है मम्मा क्या और कुकी हैं, मैं अपनी फ्रेंड्स सब के लिए लेके जाना चाहती हूँ। तो विंग कहता है हाँ है ना, बाओबे के लिए बहुत 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 सारा है। जो पैनकेक उसने छोड़ दिया था वो पैनकेक वापस से विंग खा लेता है एंड देन वो फिर जी हुई को भी जल्दी जल्दी से वो कुकीज़ और दूध पिलाता है, फिर उसे रेडी करता है। रेडी करने के बाद वो खुद बाओबे को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए गया था। आज फर्स्ट टाइम जब जी हुई के साथ में विंग को लोग देखते हैं तो उसके जो 2-3 दोस्त हैं ना वो आते हैं और कहते हैं जी हुई ये कौन है। तो जी हुई बताती है कि ये मेरे फादर हैं, मेरे सेकंड फादर हैं, और सबको उसका इंट्रो कराती है। उसके बाद जी हुई कहती है डैड आप जो कुकीज़ लाए हैं वो मेरे दोस्तों को भी दीजिए ना। तो विंग सभी बच्चों को कुकीज़ का डब्बा ओपन करके देता है और सभी बच्चे एक एक कुकीज़ उठा के खाते और कहते ये बहुत अच्छा है जी हुई, ये तुमने कहाँ से बाई किया। तो जी हुई बताती ये मेरे डैड ने बनाया और वीकेंड पे सबको मेरे घर आना है, याद है ना, आओगे ना सब लोग। तो वो कहता हम अपनी मम्मा को बोल देंगे वो हमें लेके आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद विंग जी हुई को उसके क्लास तक छोड़ के आता है एंड देन टीचर से मिलता है। टीचर को वो बता देता है कि वो जी हुई का सेकंड फादर है और उसके बाद वो घर आ जाता है। आने के बाद उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने रेमन्स में कुछ ज़्यादा ही चिली ऑयल्स को मिला दिया। तो जो रेमन्स उसने बनाए हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए तो उसने तो खाया नहीं, तो उस रेमन्स को वापस वो गर्म करता है और फिर वो सूप बनाता है सभी वेजिटेबल्स सबको डाल के, एकदम प्लेन सूप जो उसके टेस्ट बड के अकॉर्डिंग था, क्योंकि उसने मेड से पूछा हुआ था। फिर बना करके उसे डब्बे में भरता है और सूप और उस रेमन्स को भी बना करके उसे डब्बे में पैक करता है। और वो सोचता है कि उसे ना लंच दे आएगा। फिर वो अंदर आता है और आने के बाद कपड़े चेंज करता है और फिर वो हांगन जून के ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में आने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट पे बताता है कि मुझे हांगन जून का लिए खाना लेके आए हैं। अभी तो किसी को फ़िलहाल से पता नहीं था कि ये मैरिड है, पर वो रिसेप्शनिस्ट जब पूछती है तो वो बता देता है कि वो उसका हस्बैंड है। फिर वो उसे प्राइवेट एलिवेटर में बोलती है जाने के लिए, जहाँ से विंग ऊपर आता है, बट उसे ऑफिस में जाना था जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो पार करके ही। फिर वो वहाँ से चलते हुए जा रहा था, जो कि उसने नॉर्मल सा शर्ट और जीन्स पहना हुआ था, और आता है और डोर पे नॉक करता है। सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना वो सभी लोग अनबिलीवेबल लुक के साथ में देख रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है मटकती हुई, उससे कहती है तुम यहाँ कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो विंग बोलता है कि वो मैं हांगन जून के लिए खाना लेके आया हूँ। पहले तो वो मतलब एकदम अनबिलीवेबल लुक के साथ में देखती है और कहती है ये कौन है जो बॉस का इस तरह से नाम ले रहा है। फिर कहता है तुम इसके क्या लगते हो। इससे पहले कि विंग उसे बता पाता कि वो उसका हस्बैंड है या वाटेवर जो भी है, तो हांगन जून जो था वो किसी पर्सन के साथ में बात करता हुआ यहाँ आ रहा था। जब वो विंग को देखता है तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज अभी तक उसने अनाउंस नहीं किया था। अब उसे ये नहीं पता कि ये कब से आके यहाँ खड़ा है।
फिर वो जल्दी से उस पर्सन को एक्सक्यूज करता हुआ विंग के पास आता है और उसे खींचता हुआ अंदर लेके जाता है। उसके बाद वो विंग से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, तुम्हें फिर से कोई शरारत सूझ रही है क्या? तुम घर पे शांति से नहीं रह सकते हो? सुबह तुमने जो किया वो काफ़ी नहीं था, जो तुम फिर से यहाँ तमाशा करने आ गए हो। मैंने तुमसे कहा था ना अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं तुम्हारे पर काट दूंगा और घर में बंद कर दूंगा। मतलब वो बिना विंग की बात सुने एक एक करके उसको सुना देता है बेचारे को अच्छे से। अब विंग जो कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था, तो वो जिस पैकेट में खाना लाया था बड़ा सा, वो उसे वैसे ही टेबल पर प्लेस करता है। अंदर रोते रोते ऑफिस से बाहर आ जाता है और आने के बाद जियांगशंग को कॉल करता है और कहता है, आचेंग मुझे तुमसे मिलना है, अभी आओ। इतना बोल करके वो पार्क में जाके बैठा हुआ था। अब आचेंग को वो तो पता था कि ये जब भी सैड होता है या गुस्सा होता है तो वो पार्क में जाके बैठता है। 10-15 मिनट बाद भी आचेंग आके वहाँ बैठ जाता है और उसके शोल्डर पे ऐसे पार्ट करते हुए कहता है, अब क्या हुआ? तो पहले तो विंग कुछ बोलता नहीं है और उसके शोल्डर पे वैसे ना सर रख के रो रहा होता है। जब जी भर के वो रो लेता है उसके बाद वो कहता है, आचेंग एक तो मुझे उसके साथ रहना नहीं है, वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखे हुए है, ऊपर से वो मुझे ऐसे जानवरों की तरह कैसे ट्रीट कर सकता है। फिर वो बताता है कि सुबह में उसने क्या किया, किस वाली बात छोड़ करके। फिर उसे गिल्टी फील हो रहा था तो वो उसने अभी उसके लिए लंच बनाया एंड देन वो लेके गया। बिना उसकी एक बात सुने उसके सो कॉल हस्बैंड ने उसे इतना सब कुछ सुना दिया। ये सुन करके तो आचेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? विंग चलो मेरे साथ, मैं उसे बताता हूँ अभी के अभी। तो विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे मना किया है कि मैं किसी से गले नहीं लग सकता, किसी को हाथ नहीं लगा सकता, किसी को टच नहीं कर सकता। अगर तुम गए ना, मेरी तो छोड़ो, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या ही करेगा, तुम्हारे तो पार्ट पुर्जे अलग कर देगा। आचेंग मैं नहीं चाहता ऐसा, तुम तो मेरे इकलौते दोस्त हो ना, मैं नहीं चाहता ऐसा। और इतना बोल करके वो रो रहा होता है। तो जियांगशंग कहता है, अच्छा कोई नहीं, चलो मेरे साथ। फिर उसका मूड हल्का करने के लिए वो विंग को एक आइसक्रीम शॉप पे लेके आता है। फिर दोनों अपने अपने फ्लेवर का आइसक्रीम लेते हैं और दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे। अब हांगन को जो कि बुरा लग गया था कि ओ नो, उसने उसे डांट दिया। तो वो जब वो भागा था ना, तो वो खाना का पैकेट वो रख के आया था ना, तो फिर जब देखता है कि उसमें वो खाना है, वो खाना जब खोल के देखता है तो खाना अभी बिल्कुल सही सलामत था। वो टेस्ट करता है तो उसे अच्छा भी लगता है। तो फिर कहता है कि मैं इसे घर ले जाके खाऊंगा। तो वो सभी चीज़ों को उठा करके घर आ रहा था उसके साथ खाने के लिए। पर जब देखता है कि विंग किसी और के साथ में मटकते हुए जा रहा है, उसको इतना गुस्सा आया, वो वापस से ड्राइवर को बोलता है कि कार वापस से ऑफिस ले लो। इतना बोल करके और वो ऑफिस चला जाता है। अब विंग को थोड़ी ना पता था कि उसका सो कॉल हस्बैंड उसे देख रहा है। तो वो चलते हुए जाता है। फिर दोनों पूरा दिन एंजॉय करते हैं। शाम के टाइम में विंग अपनी मॉम से भी मिलने गया था, जो कि जैसा कि हांगन जुन ने कहा था कि उसकी मॉम के लिए वो एक 2 मेड को मतलब रख देगा उसके घर पे, जो घर का काम भी करेगी एंड देन उसकी मॉम के साथ रहेगी, उसकी मॉम का सारा काम करेगी। तो वो अपनी मॉम से जब मिलता है तो वो बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसकी मॉम अच्छी थी और ऑफिस वर्क के अलावा उन्हें घर का कोई काम करना नहीं पड़ता था। उन्हें एक कंपनी भी मिल गई थी जो उनके साथ रहती और उनसे बात करती थी। तो ये देख कर के विंग को बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा देर वो वैसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। जियांगशेन भी उसके साथ ही आया हुआ था, तीनों वैसे ही टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन लास्ट में जियांगशेन विंग को उसके पैलेस छोड़ के आता है। अब जो कि जब फर्स्ट टाइम जियांगशेन उसके घर को देखता था तो वो कहता, विंग तुम यहाँ रहते हो? तो वो कहता है, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो अपार्टमेंट में रहता हूँ, बट मैं यहाँ आया हूँ ना, मुझे हांगोजिन की मॉम से मिलना था। एक्चुअली मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। फिर इतना बोल के वो चला जाता है। फिर वो अपने पास जो उसका एक डब्बा था ना, वो कुकीज़, वो उसकी मॉम के लिए वो लेके आया, बनाया हुआ था। तो उसने खाना का पैकेट वहाँ रख दिया था और वो कुकीज़ ना अपने शर्ट में, जो कि उसने हुडी पहना था, तो शर्ट हुडी में आगे की साइड से बहुत बड़ा रहता है ना पॉकेट, उसमें डाला हुआ था। फिर वो उस रैपर को बाहर निकालता है जिसमें उसने बहुत सारा कुकीज़ भर के लाया हुआ था और फिर एक लंबी डीप ब्रीथ लेता है एंड देन अंदर आता है, जो कि सभी लोग को पता था कि ये हाँ इस घर के ऑनर के बेटे के हस्बैंड है। तो वो अंदर आता है तो देखता है कि अंकल और जो
हांगजून की मॉम है ना वो वहाँ बैठी हुई है, तो आता है और ग्रीट करता है दोनों को। विंग जब अंकल को देखता है तो पहले तो वो डर गया था, बट फिर भी उसे ग्रीट करता है। तो उसकी मॉम कहती है आओ विंग बैठो। विंग जब बैठता है तो कहता है मॉम क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? तो हांगजून की मॉम कहती हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे के हस्बैंड हो तो इस नाते तो मैं तुम्हारी मॉम हुई ना। तो फिर विंग कहता है मॉम ये कुकीज़ मैंने बनाया था जी हुई के लिए, प्लीज़ आप इसे ले लीजिए। तो उसकी मॉम जो थी वो कुकीज़ लेती हैं, डब्बा ओपन करती हैं, खा कर टेस्ट करती है तो कहती है बहुत अच्छा है, तुमने कहाँ से बाई किया? तो विंग कहता है मैंने बाई नहीं किया, मैंने खुद बनाया इसे। तो उसकी मॉम एकदम आश्चर्य कहती क्या तुम्हें ये सब बनाने आता है? तो विंग कहता है हाँ मैं बना लेता हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है तुम और क्या क्या बना लेते हो? तो विंग सभी चीज़ें बता देता है। तो फिर उसकी मॉम कहती है तो मुझे ना कमल के जड़ों का जो होता है ना वो स्वीट्स वाले मुझे वो खाने हैं। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, मैं आपके लिए कल बना के लेता आऊँगा। फिर थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं, जो कि उसके अंकल ओनली फॉर पूछ रहे थे कि जी हुई ठीक है या नहीं, हांगजून ठीक है या नहीं, हांगजून तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करता है या नहीं, मतलब वो कंफर्म करना चाहते थे कि हाँ ये दोनों मैरिड है या नहीं। तो विंग बस डरते काँपते हुए बस जवाब ही दे रहा था, वो आखिर कर भी क्या सकता था। उसके बाद वहाँ का ड्राइवर और उसके अंकल की कार जो थी उसके द्वारा वो घर आता है। घर आने के बाद वापस से वो रात का डिनर प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जो कि उसके पास कोई काम रहता नहीं था। डिनर बनाने के बाद सभी चीज़ों को वो किचन में रख देता है और फिर वो जी हुई को होमवर्क कराने के लिए बैठ गया था, जो कि वो नहीं था। तो जी हुई का टेक केयर उस घर में जो मेड थी वो कर रही थी। आने के बाद जी हुई के पास ही थी और वो उसको ऐसे पढ़ा रहा था। पढ़ाने के बाद देखता है कि जैसे ही हांगजून घर आया वो अभी भी बहुत गुस्से में था। तो वो जी हुई थी, वो कहता है डैडी आप आ गए? तो उसे गोद में उठाते हुए हांगजून कहता है हाँ मैं आ गया, और कैसा है मेरा बाऊ भाई? तो जी हुई कहती है डैडी मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर वो स्कूल में जो कुछ भी हुआ था ना वो सभी चीज़ें हांगजून को बताने लगती कि कैसे विंग उसे लेके गया, उसके दोस्तों से वो इंट्रो किया, कैसे कुकीज़ दिया, कैसे सभी वीकेंड पे घर आने वाले हैं, वो सभी चीज़ें ना पटर पटर करते हुए अपने डैड को सब कुछ बता रही थी। ये सुन करके तो हांगजून को बहुत अच्छा लग रहा था और वो सुन भी रहा था। उसे वो बेडरूम में लेके गया, उसे बिठाया, वो अपने जब तक कपड़ा बदला उसने अपना सामान रखा, तब तक जी हुई सभी चीज़ें एक एक करके बता रही थी। उसके बाद हांगजून उसे कहता है बाऊ भाई अभी तुम अपनी मम्मा के पास जाओ, डैडी अभी जस्ट आते हैं, ठीक है? उसके बाद बाऊ भाई जो थी वो विंग के पास आती है और फिर विंग उसे कंटिन्यू पढ़ाने लगता है। उसके बाद हांगजून अपना ड्रेस चेंज करके आता है और उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है क्या तुम्हारा पढ़ना हो गया? तो जी हुई कहती हाँ दादा हो गया, ये लास्ट है और मम्मा बेस्ट है, मम्मा बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं हमें और मम्मा सच में बहुत बेस्ट है। ऐसा बोल करके वो एक बार हांगजून को किस करती है एंड देन दूसरी बार फिर वो विंग को किस करती है। उसके बाद वो वापस से लिखने लगती है। अब यहाँ तो बाउवे लिख रही थी, हांगजून जो एक डेथ ग्लेयर दे रहा था विंग को, और विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान इतना गुस्सा क्यों है। हाँ ये सुबह में इसके लिए इसने मतलब तीखा स्पाइसेस रायमन बना दिया था प्रैंक करने के लिए, बट उसकी सज़ा तो उसने उसी टाइम दे दी ना, उसका भी तो जीभ जल रहा था बाद में, बट फिर भी उसे गिल्टी फील हो रहा था। तो उसने इस डेविल के लिए खाना बनाया, ऑफिस में लेके गया, एक बार भी बिना बात सुने ये उस पर चिल्ला उठा। अब जब ऐसे डेथ ग्लेयर दे रहा था तो विंग उसे पूछ ही लेता है ऐसे क्या देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? हांगजून कहता है नहीं, बट क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? अब विंग कन्फ्यूज अपना सर खुजा रहा है और कहता है क्या क्या किसका और किसका क्या रिश्ता है? तो हांगजून कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ। तभी मेड आकर के बोलती है क्या मैं खाना गर्म कर दूँ? तो दोनों मेड को देखते हैं फिर एक दूसरे को देखती हूँ। तो बाइबी कहती है ये मेरा होमवर्क हो गया, अब डैडा और मम्मा के साथ मैं खाना खाऊंगी। अब जो कि उसको सुलाना मस्ट प्रायोरिटी था। तीनों उठते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और खाना खा रहे होते हैं। अब जो कि हांगजून को टेस्ट अलग लगा था तो वो मेड से पूछता है कि ये खाना किसने बनाया? तो मेड बोलती है ये खाना आपके हस्बैंड ने बनाया है। जो कि वो गुस्से में जब वो वापस लौटा था दोपहर में तो उसने खाना फेंक दिया था टफर, और अभी जब वो खा रहा था तो उसे अच्छा लग रहा था।
तो वो फिर कुछ नहीं बोलता है एंड देन मुंडी गिरा करके बॉल में एकदम खड़ा होता है। अब और बाउबई को विंग खाना फीड करा रहा था। अब वो दोनों जब खा के उठ जाते हैं तो विंग अभी तक खाया नहीं था, वो खाना शुरू कर देता है एंड देन सभी चीज़ों को उठा उठा के रख रहा था। मेड जब हेल्प कर रही थी तो विंग उस मेड से ना अच्छे से हंस हंस के बातें कर रहा था, और ये चीज़ ना हॉल में बैठ करके कोई शख्स नोटिस कर रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, वो अपने मन में कहता है, मैं इसके साथ जब ये ऐसे कैजुअल टॉक कर रहा है और हंस के बातें कर रहा है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर वो याद करता है कि कैसे वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे और हंस के बातें कर रहे थे, तो उसे अभी और गुस्सा आ रहा था। तभी बाउबे आती है और कहती है, डैडा मुझे आपकी गोद में सोना है। और फिर वो सभी चीज़ें जो हांगन उनके गोद में था ना, वो सब उठा उठा करके डेस्क पे प्लेस करती जा रही थी टेबल पे। उसके बाद उसके गोद में चढ़ जाती है और उसको गर्दन से पकड़ते हुए कहती, अब मुझे सुलाओ जैसे मम्मा ने कल सुलाया था। अब उसे तो वैसे ठोकना पीटना आता नहीं था, तो ऐसे नहीं कह रहा था, बाउबे सो जाओ ठीक है, आँख बंद करो। और वो बस बोल रहा था, उसे हो नहीं रहा था। तो जब विंग आता है देखता है तो उसके हंसी निकल गई थी। वो जब ऐसे हंस रहा था तो हांगन और बाउबे दोनों उसको ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। तो फिर वो अपनी हंसी को रोकते हुए कहता, वो मैं मुझसे रहा नहीं गया। ऐसे बच्चे को थोड़ी सुलाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं सोते हैं। तो हांगन जुन एकदम मुंह फफ करते हुए कहता है, तो फिर तुम ही सुला दो, तुम किस काम के हो। तो विंग को ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है, क्योंकि वो भी ऑफिस में काम करता है। हाँ भले अभी जस्ट वो यहाँ आया है तो वो ऑफिस नहीं जा रहा है, और वो इतना अच्छा हैकर है कि तुम्हारी कंपनी को वो बर्बाद कर देगा, तुम्हें तो पता ही नहीं है। इतना बोल करके अब वो फिर कुछ बोलता नहीं है, मतलब वो अपने मन में ये सब सोच रहा था। फिर वो जी हुई को अपने गोद में लेता है और फिर अपने कंधे पे उसे डालता है, क्योंकि 3 साल का बच्चा क्या ही करेगा। फिर वो उसे इसके हाथ को अपने गर्दन में टक करवाता है, फिर उसके बैक को सहलाता है, फिर गाना गुनगुना रहा था और उसे सुला रहा था। ये देख करके तो कहीं ना कहीं हांगन जुन को ठंडक तो मिल रही थी, पर उसे अब उसके सर पे अभी भी गुस्सा सवार था, क्योंकि उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए था और वो अभी जी हुई के सोने का वेट कर रही थी। जब जी हुई सो जाती है तो विंग उसे वापस से हांगन जुन के पेट में ले जाकर के लिटा देता है बीच में, और उसे कंबल से टक करके, और बाहर जैसे ही आ रहा था, जैसे ही रूम का डोर बंद करता है, वैसे ही अब हांगन जुन तो वेट कर ही रहा था। वो विंग को तानते हुए ले जाता है और जिस रूम में वो रहता था उस रूम में उसे लेके आता है और डोर लॉक कर देता है। अब जब डोर लॉक हुआ था तो मेड समझ गई थी पक्का इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हांगन जुन उसे खींच के ले गया था। तो जो मेड थी ना, जो कि सारे कमरे साउंड प्रूफ्स थे, तो साउंड्स कहीं के कहीं जाते नहीं थे, तो वो बाउबे के कमरे में चली गई थी। ऑलिवर रात को 1 मिनट रहती थी जो बाउबे का ख्याल रख सके। अभी फ़िलहाल से थी, बात का बाद में हांगन जुन जो ना करे। तो उसके बाद इधर आता है और वो उसके हैंड्स को अभी भी पकड़े हुए था और कहता है, मैंने कुछ पूछा था तुमसे पहले विंग। तो विंग कहता है, क्या? तो हांगन जुन दोबारा उसे कहता है, यही कि वो कौन था जिसके साथ तुम जा रहे थे। तो विंग पहले तो कंफ्यूज, फिर जो जोर लगाता है अपने दिमाग पे और कहता है, अच्छा वो मेरा दोस्त है। तो हांगन जुन कहते हैं, अच्छा तो दोस्त के साथ ऐसे कौन ऐसे चिपक के चलता है एंड कौन ऐसे हंस के बात करता है। तो विंग कहता है, ये तो नॉर्मल है, दोस्त के साथ लोग ऐसे ही करते हैं, और तुम क्यों जेलस हस्बैंड की तरह जेलस हुए जा रहे हो। हाँ तुम भूल गए हो कि हमारी शादी नहीं हुई है, अभी तक हम बस फेक मैरिज में हैं, और हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, मैरिज नहीं हुआ है, इसलिए भूलो मत और अपनी लिमिट में रहो। ऐसा बोल करके वो टॉवल्स उठाता है एंड देन वॉशरूम भाग जाता है। ये सुन करके तो हांगन जुन को बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्से में दांत पीस रहा था उसी रूम में खड़ा होकर के, और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होने का साउंड सुनता है उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, विंग। फिर इतना बोल करके वो उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ जाता है। अब जो कि वो अपने शर्ट्स को खोल रहा था, उसने अभी भी पैंट्स पहना हुआ था, शर्ट्स को खोल रहा था और वो साबन लेने का प्रिपरेशन कर रहा था। दनादन वो करके अंदर आया था, डोर ओपन हुआ था, तो जैसे ही वो शर्ट्स खोल चुका था तो वो देखता है कि हांगन जुन उसी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। तो वो वापस से विंग उसे टीच करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे नंगे नहाते हुए देखना चाहते हो? हाँ, या फिर सुबह वाला बचा हुआ है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। इतना बोल करके वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी हांगन जुन आता है और उसे सीधे उठा करके आसलेन पे प्लेस कर देता और कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? हाँ,
मैंने तुमसे साफ साफ नहीं कहा था कि तुम किसी को गले नहीं लगा सकते, किसी को टच नहीं कर सकते। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं किसी को गले नहीं लगा सकता, किसी को टच नहीं कर सकता, किसी के करीब नहीं जा सकता, पर ये कहाँ लिखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं अपने दोस्त के साथ बात भी नहीं कर सकता हंस के। हाँ, क्या तुम जेलिस हस्बैंड की तरह पॉजिटिव बिहेव कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? और फिर वो उसकी ना चिक पे ऐसे पोक करता है और कहता है हम दोनों हस्बैंड ओनली फॉर नाम के हैं, वी आर नॉट मैरिड कपल, ओके ना, डू यू गेट दैट? अगर तुम इसे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो इसे लेकर के, तो तुम्हारे पास अगर फ्री टाइम है तो तुम वहाँ, और फिर वो जो टॉयलेट सीट्स के ऊपर इशारा करता है, अब जो कि उसके बाथरूम में इंग्लिश टॉयलेट लगे हुए थे, तो कहता है वहाँ जाके बैठो, मैं शावर ले लेता हूँ, तुम तब तक सोचते रहो अगर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम है। जब तुम्हारा सोचना हो जाए कि तुमने क्या क्या कॉन्टैक्ट बनवाए थे और क्या क्या उसमें था और क्या क्या उसमें मेंशन करना है, तब तक मैं शावर लेके आता हूँ, ठीक है ना? इतना बोल करके उतर के वो शावर लेने के लिए जा रहा होता है। अब हांगो जिनको तो गुस्सा चढ़ा हुआ था ना, तो वो कहता है वीन, और इतना बोल करके वो वापस से उसे पीछे की तरफ से खींचता है, उसे अपनी केज में लेता है। अब इस चक्कर में तो बेचारा वो स्लिप होने वाला था, तब ये तो वो हवा में ऐसे लटका हुआ था और हांगो जुन ने उसे ग्रैब किया हुआ था उसके कमर से एंड उसके नेक के पास से। और अभी हांगो जुन विंग की आंखों में देख रहा था और विंग हांगो जुन को घूर रहा था और अपने मन में कहता है ये मैं इसे सेड्यूस करता हूँ तब ये अलग रहता है, जब गुस्से में रहता है तो अलग सा डेविल बन जाता है। पता नहीं इसकी आइडेंटिटी क्या है, पता नहीं ये खाने में क्या खाता है जो इसे इतना गुस्सा आता है, जबकि ये खाना तो इतना प्लेन और सिंपल खाता है, फिर इसे गुस्सा इतना आता कहाँ है? तो वो वापस से खुद को खड़ा करते हुए कहता है क्या ये क्या है, और तुम मुझे क्यों फिल्मी हीरो की तरह ऐसे अपनी बाहों में होल्ड किए हुए, क्या मैं नाजुक से तुम्हें हीरोइन लगती हूँ जो मैं गिर जाऊँगी तो मेरे कमर में चोट आ जाएंगे और मेरे पैर में मोच आ जाएंगे, छोड़ो मुझे। इतना बोल करके वो दोनों सेपरेट होते हैं। देन कहता है क्या तुम मुझे नंगे नहाते हुए दिखना चाहते हो? फिर इतना बोल करके वो पैंट उतारना शुरू कर देता है। अब हांगो जुन जो कि ऑलरेडी पहले से फ्रस्ट्रेट था ही, वो कहता है विंग बिहेव, और इतना बोल करके वो बैक हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। तो विंग स्माइल करते हुए कहता ओ मुझे नहीं पता था। फिर वो उसके बैक पे ना अपनी उंगली को ऐसे चलाते चलाते ऊपर ले जा रहा था, कहता है मेरे हस्बैंड को शर्म भी आती है। ओ नो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें शर्म भी आती है। और ऐसा बोल करके अपनी उंगली को उसके बैक पे चला रहा था। अब हांगो जुन को जो कि गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा ठंडा होने के बजाय कुछ और वेकअप हो रहा था, और वो वापस से कहता है बिहेव, ये सब करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो विंग उसे टीच करते हुए कहता है क्या क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्या तुम मेरे साथ वो सभी डर्टी थिंग्स करने वाले हो? लेट मी टेल यू दैट, ओके, तुम वो सभी चीज़ें नहीं कर सकते बिकॉज हमारे बीच में बाउंड्री है। वी आर नॉट मैरिड, आई एम नॉट योर हस्बैंड एंड यू आर नॉट माई हस्बैंड, ओके ना? हमारी ओनली फॉर बस फेक कॉन्ट्रैक्ट बना है मैरिज का, ये बात हमेशा माइंड में रखना तुम, और ये भूलना मत, ठीक है ना मिस्टर हांगवान जुन? इतना बोल करके और वो वापस से शावर रूम में चला जाता है और पर्दा को ऐसे खींच देता है। अब इस बार उसके मुंह से हांगवान जुन सुन करके सच में हांगवान जुन को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कल वो उसे 2 बार 3 बार हस्बैंड बुला चुका था, तो वो सुनना चाहता था उसके मुँह से ओनली फॉर हस्बैंड। अब वो क्या ही कहे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। एक तो पहले वो जल कुकड़ा बना हुआ घूम रहा था, पॉजिटिव हुए जा रहा था, उसने ऑलरेडी कांटेक्ट भी बनाया हुआ था, अभी ये उसको टीच करके भाग गया है। अब ये क्या ही करे, अब जो करेगा वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ यार, कंटिन्यूसली 1 घंटा बोलना पड़ता है ना। तब तक के लिए आप सेकेंड पार्ट को एंजॉय करो और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ये फेक मैरिज, अब तो 1 दिन बीत गया ना, अब दूसरे दिन जब वो अनाउंस करेगा उससे पहले क्या ये दोनों सच में मैरिज करते भी हैं या फिर फेक मैरिज ऐसे ही फेक ही रह जानी है इसकी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।